हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट के ऊपर। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी हाउ टू सॉल्व टोपोलॉजिकल सॉर्ट, हाउ टू इम्प्लीमेंट टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग टीएफएस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग पीएफएस। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे हम इसको करने वाले हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टोपोलॉजिकल सॉर्ट हम पीएफएस का यूज करते हुए करेंगे, और जब हम पीएफएस का यूज करते हुए टोपोलॉजिकल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कांस एल्गोरिथम। तो कांस एल्गोरिथम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि कांस ने ये एल्गोरिथम डिजाइन करी थी टू इम्प्लीमेंट टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ठीक है, तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो टोपोलॉजिकल सॉर्ट का। फिर भी मैं एक जिस्ट दे देता हूँ कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट ये वो होता है कि किसी भी ग्राफ में फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्राफ मस्ट बी अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। क्यों होना चाहिए उसका रीजन मैंने उस वीडियो में अच्छी तरह समझाया। ठीक है, तो अगर डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में कोई एक एज है 0 से लेकर 1, तो उसकी टोपोलॉजिकल सॉर्ट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो 0 मस्ट बी कम बिफोर 1। मतलब टोपोलॉजिकल सॉर्ट में इस तरीके से हम वर्टिसेस को एडजस्ट करेंगे, इस तरह अरेंज करेंगे कि 0 जो है वो पहले आना चाहिए 1 से। ठीक है, तो इस तरीके से टोपोलॉजिकल सॉर्ट को हम करते हैं। तो मोर डिटेल्स के लिए आई विल सजेस्ट कि उस वीडियो को जाकर देखिए। मैंने उसको बहुत डिटेल में समझाया टोपोलॉजिकल सॉर्ट के बारे में, कैसे इंट्यूशन में डीएफएस का यूज करते हुए उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम यूज करने वाले हैं बीएफएस का। तो कैसे होगा, सबसे पहले ये समझते हैं कि बीएफएस में हम करते क्या है। बीएफएस में एक एक वर्टेक्स को उठाते हैं, फॉर आई इक्वल टू 0 से लेकर वी तक सारी वर्टेक्स को उठाते हैं और उसमें सिंपल बीएफएस को कॉल करते हैं। ठीक है, और बीएफएस में क्या करते हैं आप बेसिकली, बीएफएस में वी हैव टू टेक अ क्यू। क्यू में हम एक सोर्स वर्टेक्स को पुट करते हैं, सोर्स वर्टेक्स को पुट करते हैं, और जब तक हमारी क्यू खाली नहीं होती, जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं होती, तब तक हम इस प्रोसेसिंग को करते रहते हैं। कैसे कि जो भी हमारी क्यू के फ्रंट में, जो भी हमारी क्यू के फ्रंट में है उसको हम फ्रंट वाले को, जो भी हमारी क्यू के फ्रंट में उसको हम पॉप आउट करते हैं या पुल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स में जाते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट में जाते हैं, उस फ्रंट नोड जो भी हमें मिली है, और उन सारी नोड्स को हम क्यू के अंदर पुश करते चले जाते हैं। ठीक है, तो बीएफएस पर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप ऊपर आई बटन में जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम उसकी एडसेंसी नोड को क्यू में पुश करते जाते हैं और इसी तरह से हमारा काम बन जाता है। एक हमें विजिटेड एरे और लेना होता है टू चेक कि अगर वो नोड ऑलरेडी विजिटेड है तो हम उसको क्यू में पुश नहीं करते। ठीक, तो अब बात करेंगे कि इस बीएफएस का यूज करते हुए कैसे हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट होगा क्या। इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट दो हमने बात करी थी पिछली वीडियो में, 0 1, और उसके बाद हमारा आना चाहिए 2, उसके बाद आना चाहिए 3, और उसके बाद आना चाहिए 4, और एक पॉसिबल और है 0 2 1 3 4। ठीक, तो ये हमारे इसके दो टोपोलॉजिकल सॉर्ट्स हैं। नाउ कांस ने क्या बोला था बेसिकली, अगर आप हम ऑब्जर्व करें कि सबसे पहले हम, जैसे हमें बीएफएस में क्या करना होता है, बीएफएस में वी हैव टू पुश दी सोर्स वर्टेक्स, जो भी हमारी सोर्स ये स्टार्टिंग वर्टेक्स है उसको हमें क्यू के अंदर पुश करना होता है। तो स्टार्टिंग वर्टेक्स कौन सी हो सकती है, मतलब किससे स्टार्ट करें, ये सोचने वाली बात थी। कांस ने क्या सोचा, कांस ने बेसिकली ये चीज ऑब्जर्व करी कि एक कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में और बात करना चाहूंगा जिसको हम बोलते हैं इन डिग्री। ठीक है, इन डिग्री। तो इसके ऊपर हमने जो हमारी ग्राफ की बेसिक वीडियो थी उस पर हमने अच्छी तरह से इसमें डिस्कशन करा था। बट मैं आपको बता दूं तो इन डिग्री जो होती है किसी भी वर्टेक्स की, वो होती है नंबर ऑफ एजेस कमिंग टू दैट वर्टेक्स। ठीक है, नंबर ऑफ एजेस, कितनी एजेस उसमें इन हो रही हैं, वो उसकी इन डिग्री होती है। तो 0 की इन डिग्री क्या होगी, 0। 1 की इन डिग्री क्या होगी, 1, क्योंकि एक एज आ रही है। 3 की इन डिग्री क्या होगी, 2, क्योंकि दो एज आ रही है 2 से और 1 से। 2 की क्या इन डिग्री होगी, 1। 4 की क्या इन डिग्री होगी, 1। ठीक है, इसी तरह से आउट डिग्री भी होती है, उसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं कि नंबर ऑफ एजेस कमिंग आउट फ्रॉम दी वर्टेक्स। तो चलो उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। तो इन डिग्री जो होती है वो नंबर ऑफ एजेस कमिंग टू आ वर्टेक्स। ठीक है, तो इन डिग्री का कंसेप्ट को हम कैसे इसमें यूज कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं कि देखो, हम सबसे पहले वर्टेक्स जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट लिखते हैं वो इस तरीके से लिख रहे हैं कि अगर एक एज है 0 से 1 पर, तो 0 मस्ट बी कम बिफोर 1। ठीक है, तो हम सबसे पहले उन वर्टिसेस को लिख रहे हैं, उन वर्टिसेस को लिख रहे हैं जिनसे एज जा रही हैं, जिनसे एज जा रही है, जिन पर एज नहीं आ रही। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बेसिकली उन एजेस को देखना, उन वर्टिसेस को देखना है बेसिकली जिनकी इन डिग्री 0 हो। तो हम क्या देख रहे हैं बेसिकली कि
जिस वर्टेक्स से हम स्टार्ट करेंगे ना, जो सबसे पहली वर्टेक्स आएगी आपकी टोपोलॉजिकल सॉर्ट में, वो वर्टेक्स होगी जिस पर कोई एज नहीं आ रही है, जिससे एज जा रही है बट जिस पर कोई एज नहीं आ रही, मतलब उसकी इन डिग्री जो है वो 0 है, ठीक है? क्योंकि आपकी टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या कहती है कि 0 से 1 एक एज है, तो 0 मस्ट बी कम बिफोर 1। तो सबसे पहले जो वर्टेक्स आएगी टोपोलॉजिकल सॉर्ट में वो वही आएगी जिस पर कोई भी एज नहीं आया, क्योंकि अगर 0 पर कोई एक एज आ रही होती, लेट्स से कि 2 से 0 पर एक एज आ रही होती है, तो 2 टोपोलॉजिकल सॉर्ट में सबसे पहले आता। तो सबसे पहले हमें वही वर्टेक्स को लेना है जिसकी इन डिग्री 0 हो, मींस उस पर कोई भी वर्टेक्स नहीं आ, मतलब कोई भी एज नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली सबसे पहले सब वर्टेक्स की इन डिग्री फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन डिग्री फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका है कि एडसेंसी लिस्ट के यूज करें, एडसेंसी लिस्ट का यूज करें, ठीक है? तो 0 से हम एडसेंसी लिस्ट पे जाएंगे अगर, तो हम 1 पर पहुंचेंगे, ठीक है? 0 की एडसेंसी लिस्ट 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 की, क्योंकि 0 से लेकर 1 पर एक एज है और 0 की इन डिग्री 1 हो गई, क्योंकि 0 से लेकर एक एज है, तो हम उसकी 1 की डिग्री को प्लस इनिशियली ऑल ऑन सब जितनी वर्टेक्स है सबकी इन डिग्री को हम क्या करेंगे 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, 0 0 0 और 0। फिर जैसे हमें एक एज मिली हम उसको +1 कर देंगे, फिर 2 पर एक एज मिली हम उसको +1 कर देंगे, 3 पर एक एज मिली 3 पर एक एज मिली तो हम उसको +1 कर देंगे, 3 पर एक और एज मिली तो हम उसको +1 कर देंगे, फिर हमें 4 पर एक एज मिली हम +1 कर देंगे, तो इन द लास्ट वी विल गेट द इन डिग्री 0 1 2 1 1, ठीक है? इन डिग्री फाइंड आउट करना काफी सिंपल। एडसेंसी यू जस्ट हैव टू ट्रैवर्स इन दी एडसेंसी लिस्ट में जाओ और जिस भी वर्टेक्स पर पहुंच रहे हो उसकी इन डिग्री को 1 कर दो, ठीक है? तो इन डिग्री फाइंड आउट हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली इन डिग्री को हम लेने के लिए क्या कर सकते हैं, हम एक एरे ले लेंगे जैसे हम विजिटर एरे बनाते थे, तो 0 1 2 3 और 4, तो इसमें हम इसकी इन डिग्री को स्टोर करा देंगे। तो क्या क्या इन डिग्री होंगी, 0 1 1 2 और 1, ठीक है? उसके बाद हम वी जस्ट हैव टू ट्रैवर्स दिस इन डिग्री एरे, इन डिग्री एरे को ट्रैवर्स करो और जिसकी जो जो हमारी 0 है जिसकी इन डिग्री उनको अपनी क्यू में पुश कर दो, सिंपल। तो जिन जिन जो हमारी बेसिकली इन डिग्री 0 वाली वर्टेक्स है वो हमारी काम करेंगे एज अ सोर्स वर्टेक्स, ठीक है? तो समझ में आया आपको कि हम इन डिग्री 0 वाली क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम ये कांस ने बेसिकली ये ऑब्जर्व करा कि जिसकी भी इन डिग्री 0 होगी ना, इसका मतलब है उस पर कोई भी एज नहीं आ रही है, तो सबसे पहले उसी को कंसीडर करना होगा इन दी टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ठीक है? सबसे पहले वही आएगी क्योंकि उससे पहले कोई भी और वर्टेक्स है ही नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले हमारी 0 आई, हमने उसको 0 को ले लिया क्योंकि और किसी की इन डिग्री 0 नहीं है, ठीक है? तो हमने क्या करा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अपनी एक क्यू मेंटेन करते हुए चलेंगे टू ट्रैवर्स दी बेसिकली टू फाइंड द टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ठीक है? तो हम इसकी क्यू ले लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको 0 को पुश कर देंगे, ठीक है? फ्रंट है ये हमारी क्यू, 0 को पुश करा, उसके बाद हमारी 0 जो है हमने क्या करा, हमने सिंपल बीएफएस कॉल लगाई। बीएफएस क्या बोलती है कि जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक क्यू के फ्रंट को लो और उसकी सारी एडजेंसी नोड्स को अपडेट कर दो, और अगर आपकी कंडीशन मैच हो जाती है तो उसको क्यू में स्टोर करा, ठीक? तो हमने फ्रंट लिया और 0 की अब सारी एडजेंसी नोड्स में जाएंगे और हम उसको चेक करेंगे कंडीशंस को। तो 0 की एडजेंसी नोड्स कौन सी है, 1 और 2, ठीक है? 1 और 2। नाउ 1 पर हम गए, 1 पर जाने के बाद अब हमें क्या करना होगा, बेसिकली हमें चेक करना होगा क्या इसकी इन डिग्री 0 है या नहीं। और इन डिग्री 0 चेक करने से पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो 0 को आपने अब कंसीडर कर लिया है, ठीक है? तो इन टोपोलॉजिकल सॉर्ट 0 आपका आ गया है, तो अब बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम इस एज को एक तरीके से नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब टोपोलॉजिकल सॉर्ट में 0 आ चुका है, अब हमें 0 से कोई मतलब नहीं है। अब हमें देखना है, मतलब 0 तक का जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट है वो कवर हो चुका है। अब हमें अगले जो वर्टेक्स रिमेनिंग है उसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट फाइंड करना। हमें ये सोचना है कि ग्राफ में हमारा 0 है ही नहीं, ठीक है? अब हमें इस ग्राफ में फाइंड आउट करना है। तो अब जब 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि 0 आ चुका है, तो अब इसकी इन डिग्री को मैं 0 कर सकता हूँ, क्योंकि अब इसकी इन डिग्री 0 है, तो अब अगली वर्टेक्स जो प्रोसेस होगी वो 1 होगी, ठीक है? अगर मेरा 0 कंसीडर नहीं होता तो इसकी इन डिग्री 1 होती, क्योंकि इससे पहले इन डिग्री बेसिकली क्या बोल रही है, इन डिग्री बोल रही है कि मेरे से पहले इतनी जितनी भी उसकी इन डिग्री है उतनी वर्टेक्स आ जानी चाहिए, आ जानी चाहिए।
ठीक है। तो जीरो के वन की इन डिग्री क्या थी, वन, और वन से पहले इन डिग्री वन, मतलब जीरो, एक वर्टेक्स आ चुकी है। ठीक है, तो वन की इन डिग्री को मैं क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा। ठीक है, और वन को अपनी क्यू के अंदर पुश कर दूंगा। इसी तरह से अगली वर्टेक्स पे जाऊंगा, अगली वर्टेक्स पर जो कि टू है उसकी भी इन डिग्री को जीरो कर दूंगा और उसको क्यू में पुश कर दूंगा। ठीक है, अगली बार अब जीरो की कोई भी एडसेंसी, जो भी जीरो की एडसेंसी नोट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, अब अगली इटरेशन आएगी बीएफएस की, और जो मेरा फ्रंट होगा उसको मैं पॉप आउट करूंगा और अपनी टोपोलॉजिकल सॉर्ट में लिख दूंगा। तो जीरो और वन, तो मेरी वन की एडसेंसी लिस्ट में मैं जाऊंगा और देखूंगा उसमें मुझे मिलेगा थ्री, और थ्री जैसे ही मिलेगा मैं उसकी इन डिग्री को माइनस वन कर दूंगा जो कि हो जाएगी वन। तो मैं चेक करूंगा क्या वो जीरो है, जीरो नहीं है तो अभी मैं उसको अपनी क्यू के अंदर नहीं पुश करूंगा। ठीक, उसके बाद अगली फ्रंट क्या आएगी, टू आएगी, मैं उसको टू को लिख दूंगा। टू के एडसेंसी नोड में जाऊंगा जो होगी मेरी थ्री, थ्री की इन डिग्री को माइनस वन करूंगा, जीरो, जो कि मेरी जीरो मिल गई, सो आई विल पुश इट इनटू माय क्यू जो कि मेरी थ्री है। ठीक है, उसके बाद मैं अगली बार जाऊंगा, मेरे को फ्रंट में मिलेगा थ्री, थ्री को मैं लिख दूंगा, और थ्री के एडसेंसी नोड्स में जाऊंगा जो कि है फोर, तो फोर की इन डिग्री को मैं माइनस करूंगा, जीरो हो जाएगी, और जीरो हो जाएगी तो मैं इसको फ्रंट में क्यू में पुश कर दूंगा। ठीक है, अगली इटरेशन में आऊंगा, फोर आएगी और फोर को मैं लिख दूंगा। सो टोपोलॉजिकल सॉर्ट आ गई इसकी, जीरो वन टू थ्री फोर। इसी तरह से अगर मैं जो क्यू है उसमें जब मैं पुश कर रहा था तो वन से पहले अगर मैं टू को कर देता, इधर टू होता इधर वन होता, तो बाकी सब प्रोसेसिंग तो सेम होती, बस इधर जो ऑर्डर है वो स्वैप हो जाता, तो मेरा आता जीरो टू वन थ्री फोर। ठीक है, तो वन से ज्यादा, एक से ज्यादा टोपोलॉजिकल सॉर्ट पॉसिबल है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इस तरीके से मैं इस टोपोलॉजिकल सॉर्ट को यूजिंग कांस एल्गोरिथम परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये दिमाग में रखना है, यू हैव जस्ट हैव टू चेक द इन डिग्री। इन डिग्री का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि किसी भी वर्टेक्स की अगर इन डिग्री जीरो है, दैट मीन्स उसको मेरे को टोपोलॉजिकल सॉर्ट में लेना ही पड़ेगा इस टाइम पर, क्योंकि उससे कोई भी एज आ नहीं रही है, और जब कोई एज नहीं आ रही है तो उससे पहले कोई वर्टेक्स टोपोलॉजिकल सॉर्ट में आ नहीं सकती, और जब नहीं आ सकती तो सबसे पहले उसको टोपोलॉजिकल सॉर्ट में कंसीडर कर लो। ठीक है, और उससे जितनी भी एडसेंसी नोड्स आ रही हैं उनकी इन डिग्री को माइनस वन करते जाओ। क्यों? क्योंकि अब जब वो आ चुका है टोपोलॉजिकल सॉर्ट में, तो इन इस अगर जैसे मैं मान के चलूं जीरो से वन तक एक एज है, तो वन जीरो तो ऑलरेडी टोपोलॉजिकल सॉर्ट में आ चुका है, तो इस एज को कंसीडर करने का मतलब नहीं है, क्योंकि मेरी ये कंडीशन कि जीरो मस्ट बी कम बिफोर वन ट्रू होगी ही होगी, क्योंकि जीरो ऑलरेडी टोपोलॉजिकल सॉर्ट में आ रहा है, मतलब वन हमेशा जीरो के बाद ही आएगा। ठीक, तो दिस वाज ऑल अबाउट द टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग पीएफएस। बेसिकली इसको हम बोलते हैं कांस एल्गोरिथम। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अगेन बिग ऑफ वी प्लस ई ही होगी। क्यों? क्योंकि सिंपल वी आर यूजिंग बीएफएस एल्गोरिथम, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ वी ही होगी। तो चलिए ये हुए कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग कांस एल्गोरिथम। अब बात करते हैं इसके कोड के ऊपर। तो कोड यू एज यू कैन सी सिंपल, हमें एक इंट एरे पास आउट करना है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट वी और एडजेंसी लिस्ट हमें गिवन है। सबसे पहले हमने क्यू बनाई है, सिंपल जो हमें बीएफएस में करना होता है। हमने एक इंडेग्री एरे ले लिया वी साइज का, और उसमें इनिशियली जीरो फिल कर दिया। उसके बाद हमने जीरो से लेकर वी तक एक लूप चलाया और उसकी एडसेंसी लिस्ट में गए हम, और हर वर्टेक्स की एडसेंसी लिस्ट में हम गए, और एडसेंसी लिस्ट में जाकर जो भी हमारी यू मिला है उसकी इन डिग्री को प्लस वन कर देना, मतलब जीरो से वन पर एक एज है तो वन की डिग्री को प्लस वन कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने एक लूप चलाया जीरो से वी तक, किसी की भी इन डिग्री अगर जीरो मिलती है ना, तो उसको क्यू में यू जस्ट हैव टू ऐड। ठीक है, क्यू में उसको ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट में क्या करना है, हमें आई इक्वल टू जीरो लेना है टू फिल दी बेसिकली रिजल्ट एरे। उसको हमने रिजल्ट एरे बना लिया है। उसके बाद हमने प्रोसेसिंग करी है जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं है, हमें पुल करना है फ्रंट ऑफ द क्यू जो भी हमारे फ्रंट में, और उसको हमें कंसीडर कर लेना है अपने टोपोलॉजिकल सॉर्ट में। ठीक है, जो भी हमें क्यू हमें मिल रही है उसको हमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट में कंसीडर करते जाना, हाई को प्लस प्लस कर दिया। उसके बाद उसकी एडसेंसी लिस्ट में हम गए, और जितनी भी वर्टेक्स हमें मिली उन सबकी इन डिग्री को हमने माइनस वन कर दिया, माइनस माइनस बेसिकली माइनस वन करते चले जा रहे हैं। ठीक है, और अगर किसी माइनस करने के बाद उसकी इन डिग्री जीरो हो गई, यू जस्ट हैव टू पुश इट इनटू द क्यू। ठीक है, ये मैंने आपको चीज समझा, काफी सिंपल काफी इजी है, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टोपोलॉजिकल सॉर्ट, इंप्लीमेंट टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग पीएफएस और काम्स एल्गोरिथम। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई है, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नया आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।